हम जा रहे हैं किनके यहाँ? रामदेव पासवान है। रामदेव पासवान। रामदेव पासवान जी, रामदेव पासवान जी हैं? अच्छा, आप ही हैं रामदेव पासवान। क्या करते हैं रामदेव पासवान जी आप? ग्रामीण पुलिस है, चौकीदार है। अच्छा, चौकीदार है तो सरकारी नौकरी हो गया ना जी, एक तरह से। हाँ हाँ, चौकीदार हो के आपको भी मुर्दा बना दिया। हमको भी कर दिया। ये कैसे हो गया? आप चौकीदारी करते हैं, रात में दूसरों को जगाते हैं, आप ही को मार के यहाँ मुर्दा लिस्ट घोषित कर दिया है। रामदेव पासवान जी, कौन घर है आपका? इस तरीका से फिर क्यों किया गया है? आप बताइए क्या ऐसा लगा? क्यों किया गया? ऐसा वोटर में जब हम जीवित हैं और चौकीदारी पद पर अभी कार्यरत हैं, तो इस तरीका से क्यों घोटाला हो रहा है? हैं? तब तो बूथ पर मार करवा देगा, दलित करवा देगा। जीवित को मृत कर घोषित जो किया तो वहाँ मार होगा। हाँ? तो क्यों ऐसे हो गया? क्या लगता है क्यों हो गया? जीते जी आप तो जितना इस तरीका साथ से खड़े कर हो और रहा, हमको तो देख सुन करके हमारा खून गर्म हो गया। साला इस तरह हम ड्यूटी कार्ड जो चौकीदार के पद पर आरएस थाना में प्रतिनियुक्त हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं, और उसके बाद हमको मृत घोषित कर दिया है। इस तरह पागल बैठे ला वहाँ, ये कौन काम हो रहा है? ये सब वो एक बार भी हमारा जो है बूथ पर हर बूथ पर वोट गिराते हैं, हमारा वहाँ ड्यूटी लगता है। अब सोचिए जरा, ड्यूटी भी लग रहा है। हम एक ठुक कैंसिल नहीं करता। हर मुखिया हो कि कोई विधानसभा हो, कोई भी वोट हो, सब में वोट गिरा देते। वहाँ ड्यूटी रहता है, वोट हम गिराते, हमारा नाम रहता है उसमें। इस बार आप ही को मुर्दा बना इस बार दिया। हमको मुर्दा बना दिया। अब ये देखिए, ये जो है विधानसभा कौन सी हुई? अररिया। अररिया बूथ नंबर 214 बूथ नंबर ये। हाँ, और उसके बाद ये चौकीदारी करते, कितने साल से चौकीदार हैं आप? चौकीदार तो 25 साल हो गया। 25 साल से। तो सरकार के उससे वेतन भी आता होगा हर महीने? वेतन हमको मिल रहा है, सैलरी मिलता है 25 साल। तो ये परमानेंट नौकरी होता है क्या? परमानेंट है, परमानेंट नौकरी परमानेंट है है। मेरा। परमानेंट नौकरी है। चौकीदारी करते हो, थाने में रहते हो आप? जी। और उसके बाद क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। और चुनाव के समय आपकी भी ड्यूटी होती है? वहाँ हमारा क्षेत्र में भी है, ये है, स्कूल में हम भी ड्यूटी। हाँ, ये है तो अब तो वो करवे ना हाँ तू वहाँ क्या करवा है? क्या करिएगा रामदेव जी? अब तो आप इसमें है जो अब सुधार करना होगा ना। ये मृत्यु जो हो गया उसको जीवित करना होगा, यही करना होगा। कैसे जीवित होइएगा? ये किस तरह से, जरा सोचिए। ये हंसी मजाक की अलग बात है, लेकिन कितना गंभीर मसला है कि जो चौकीदार हैं, थाने में चौकीदार की ड्यूटी करते हैं, या जहां भी अलग अलग जगह ड्यूटी होती होगी। हाँ, बीट है मेरा, बीट है। और उसके बाद इनको हर महीने सैलरी मिलती है 25 साल से। और उसके बाद ये कितने चुनाव कागज पत्र है कि नहीं? सब चीज है। सब चीज है ना। घर कौन सा है? घर है, यही घर है, ईटा। ये ईटा वाला जो ये वाला? जी जी, ये घर है। तो कैसे आपका नाम कटा? आपके घर को आया था कि नहीं? इन लोग को तो मालूम नहीं था, तो मुखिया जी सूचना हमको दिया। तो आपको पता भी नहीं था? हाँ, हमको पता नहीं था। हम ड्यूटी में रहते, खन यहाँ खन वहाँ। तो बीएलओ आया था कि नहीं यहाँ कोई? ये हम तो घर पर, हम तो ड्यूटी पर रहते हैं। यहाँ का बीएलओ कौन है? बीएलओ हमको भेंट नहीं आ रहा, ये साल होगा कोई। और आपका कौन से थाने में ड्यूटी होता है? आरएस थाना में। आरएस मतलब शहर में ही ना? यही ना? हाँ, शहरे है भाई। तो बीएलओ अगर आया भी कोई, इस गांव में भी आया, तो भाई पता चलेगा ना कि चौकीदार है। फोन उठाएगा, फोन से पूछेगा इंद्रदेव पासवान जी आप कहाँ हैं? तो वहां है। तो इसका मतलब बीएलओ ने ना पूछा, ना जाना, ना अगल बगल से पूछ लेता कि रामदेव पासवान है, जिंदा है, चले गए ऊपर है? जी। बताइए, अभी आपको अब कैसे जिंदा करेगा? चुनाव हो जाएगा। अब जैसा आप लोगों का मर्जी है करिए। तो हम तो पत्रकार हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं। पहली बार कब पता चला कि आप मुर्दा हैं? हमको इधर फिलहाल करीब 5-7 रोज हुआ मालूम। 5 दिन 7 रोज तो पता ही नहीं था। 5 दिन पहले चुनाव आयोग का आया होगा ना हमको मुखिया जी का स्तर से अच्छा, पता चल गया। वो पार्षद जो जिनसे अभी हमने बात की, जी, रंजीत जी, उनसे आपको पता चल गया कि आप मुर्दा हैं। हाँ। तो थोड़ा गुस्सा है उस समय? तो गुस्सा आएगा कि ये इनका शिकायत बना के अनुमंडल पदाधिकारी को देके उसका कार्यालय में सबका प्राप्ति करवाए 20 तारीख को। ताकि भाई इसका देख लीजिए, ये जीवित लोग है, इसका मृत्यु में नाम आ गया है। अच्छा, हम इस पे सब पे एक बार बात करेंगे। पहले जरा मुर्दा लोगों से मिल लेते हैं। अब और किनका घर किधर है? हैं? चलिए मुर्दा जी, आप स्वर्गीय हो गए ना आप? रामदेव पासवान जी, जीते जी स्वर्गीय कम ही लोग हो पाते हैं।
ये किस तरह से, और हम जैसे लोग अगर बताते हैं कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीएलओ कहीं भी सरकारी दफ्तर पर बैठकर, कहीं मंदिर के पास बैठकर या स्कूल में बैठकर बीएलओ धका धक दस्तखत करके बीएलओ ने ऊपरी दबाव में डीएम एसडीएम या जहां भी हो, बिहार के सीओ, उनके दबाव में बीएलओ ने सारे फॉर्म भर दिए। अगर ऐसी बात करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि एफआईआर झेल रहा हूं। अब देखिए इस गांव में हम आ गए हैं, अब 2 मृतक तो मिले। ये जिंदा है कि मुर्दा है? इनका भी मुर्दा में नाम है। आइए भाई इधर से आइए, जरा मुर्दा जी का साक्षात्कार कर। घर कौन सा आपका? घर आगे है मेरा। कोई बात नहीं, हम यहीं आपको साक्षात्कार कर लेते हैं। मुकेश यादव, कोई नहीं, यहीं बात करते हैं। आपके दुखन यादव कौन हुए? पिताजी हुआ मेरा। तो उम्र कितना है? मेरा हाँ, मेरा होगा 36 इसमें लिखा हुआ है इसे। मेरा 36 न 28। अच्छा, हो सकता है ये गलत किसी ने शीट बनाया है जो सहयोगियों ने दिया मुझे। तो आपको कब पता चला कि आप मुर्दा हैं? ये पता मुखिया जी फोन किया था हमको। हाँ। ये बात जो निकला है। चेक कर रहे थे कि आप मुर्दा हैं कि जिंदा है? हाँ। हैं? तो फोन पे हेलो बोले होंगे, तब उनको लगा बच गए। हैं? ऐसे सब दिन भेंट होते हैं ना, देखता है कि बच्चे हुए कि मर तो गए। जब आप जिंदा हैं तो बीएलओ को कैसे फॉर्म भर के अब उधर कैसे भर दिया फॉर्म, सूचना मृत्यु दे दिया कैसे कि कर मर दिया? गए? हैं? अब बीएलओ ने जाने कैसे मृत्यु कर दिया बिना देखे हुए। कौन थे बीएलओ यहाँ के? यहाँ का बीएलओ ये है ना, गोलू। हाँ, गोलू है। लक्ष्मण मिश्र बोलता हाँ? है, लक्ष्मण मिश्र बोलता है। हाँ। गांव में गोलू गोलू बोलता है उनको। अच्छा, गोलू गोलू बोलते तो उसके बाद फिर आपने, जब आपको पता चला कि आप मुर्दा वाले लिस्ट में हैं, तो फिर आपने बात की बीएलओ से? हैं। बीएलओ से बात किए, हाँ, बोले उसको ऐसे ऐसे बात है, बोला आधार कार्ड लगाइए। हाँ तो आधार कार्ड हम दिए उसमें। हाँ। तो बीएलओ को हड़काया नहीं कि अब आधार कार्ड मांग रहे हो, पहले मुर्दा हमको कैसे? गांव में तो कोई भी, यहाँ ये गांव में अगर इस कोने से उस कोने तक 100 लोग होंगे जिनसे पूछेगा 1 मिनट, पता चल जाएगा कि भाई हमारे नहीं है। आपके अभी मरने का उम्र भी नहीं हुआ है, कोई 80-90 साल के अंदाजा लगा लिया कि भाई ये जो है 90 साल के हो गए, मुकेश जी चले गए होंगे। नहीं वही क्या करते हो आप? हम अपना वही खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या उस दिन क्यों लगता हुआ, क्या अंदाजा है आपको? ये कैसे किया अंदाजा उनको, जब कैसे पता कर दिया मृत्यु हो गया। तो कैसा लग रहा है मृत्यु वाले लिस्ट में नाम आके? बहुत खराब लग रहा है। कैसा लगेगा? हम जिंदे, हमको वहाँ घोषित कर दिया मर गया वो। आपके घर में सब जिंदा है कि और मुर्दा है कोई? नहीं, सब जिंदा है मेरा घर में। और सबका, किसी का वोट कटा है आपके घर में? नहीं कटा है। आप ही कटा? हाँ, मेरा ही आप पे कटा। खास आ गया उनका स्नेह कि सीधे भेज देते हैं? भेज देते हैं ऊपर। चलिए, तो अब देखते हैं कि जो रंजीत जी हैं उनको भी बुलाइएगा, एक और साथ थे आशीष जी, जो जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है और जिन्होंने इन लोगों का नाम, घर उधर है, किनका? विस्थापित वाला के घर। अब नहीं, इसमें और किसी का घर इधर है? एक मृत्यु है, वो काम करने गई है। अच्छा, किनका, क्या नाम है उनका? उसका नाम नहीं बालेश्वर परिवार की नाम बोला, मैना देवी। अभी मैना देवी यहाँ नहीं अभी है। मैना देवी दूसरा गांव में गया है। और कोई और है या मनोज चौधरी या? मनोज चौधरी बगल वाला टोला में चलना। चलिए, और जिप्सी देवी? हाँ, वो भी उसी टोला में मिलेगा। जिप्सी देवी, हाँ, उनका पति है अभी यहाँ पर प्रेजेंट में। बुलाइए उनको। कहाँ है बालेश्वर में? कहाँ से? हाँ, देखो ना, उधर गया है। हाँ जा चलते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोगों से सबसे बात करेंगे। आइए। नहीं, उसका पत्नी का है। कहाँ है? हाँ, हाँ। नहीं है, नहीं है। वो टोला चलता है। आइए 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 आइए। मनोज चौधरी है टोला में, जिप्सी का है। तो ये बताइए, आप आशीष हुए ना? जी जी। आप कोई संगठन चलाते हैं शायद? हाँ, हम लोग का एक ट्रेड यूनियन है, मजदूरों का यूनियन है, जन जागरण शक्ति संगठन। अच्छा, तो आप लोगों को ये कैसे पता चला ये सब? तो रंजीत जी हमारे पूर्व के महासचिव हैं अच्छा। यूनियन के। अच्छा। और जब से ये चीज़ SIR चली है, हाँ। तब से हम अपने यूनियन के इलाकों में कोई छूट ना जाए, ये प्रयास जारी है। अच्छा, तो ये कई रंजीत सारा- रंजीत जी ये बताइए कि ये जब तक अगर लिस्ट चुनाव आयोग ने पब्लिक नहीं किया होता, 17-18 जब भी किया सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, तो ये पता नहीं चलता कि किस कैटेगरी में किसका नहीं नाम चलता, कटा? नहीं चलता सर, पता नहीं चलता।
अभी खाली तक है पता ना? चलता नाम कट गया। हाँ, नाम कट गया, क्यों कटा, कहीं मृत्यु में गया, कहीं स्थापित गया, विस्थापित गया, मालूम नहीं होता। लेकिन बूथ के पास में उस दिन जब नाम नहीं मिलता तो लोग विवाद पैदा करता, वोट गिराने नहीं देता, हमारा मृत्यु में कैसे चला गया, कैसे ये हो गया, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है, ये तो बीएलओ के द्वारा हो रहा है। लेकिन गाँव का जो समस्या है, जो जड़ में जो समस्या देखते हैं उत्पन्न होता है, तो ये ठीक नहीं होता है। इसीलिए एसडीओ साहब हम लोग को बोले थे मीटिंग में वहाँ पर नगर परिषद में कि वोटर लिस्ट का ऐसा ऐसा होने वाला है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या किए कि जो सूची निकाला वोटर लिस्ट का, उसमें हम लोग देखे ड्राफ्ट सूची 1 तारीख को, तो उस 1 तारीख में करीब 24-25 आदमी ऐसा था जो मृत्यु का नाम उसमें डाला हुआ था। अच्छा, तो उसको टिक लगाकर फिर हम लोग उनको सूचना दिए, जानकारी किन के यहाँ जाना, किधर? ये गिरजानंद पासवान है, इसके पीछे में गिरजानंद पासवान घर कौन सा है? ये चलिए गिरजानंद पासवान जी के आइए। अब ये इसलिए जरूरी है जानना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता और ये 65 लाख लोगों की वजह नहीं आती कि इनके नाम क्यों कटे, तो समझिए ये पता नहीं चलता ये खेल कि ये विस्थापित हैं कि डेड हैं। और देखिए विस्थापित में तो मान ले कि कुछ चूक हो गई, चलिए हो सकता है कुछ चूक हो गई, कुछ चूक हो सकती है, या एब्सेंट में, हालांकि होना नहीं चाहिए किसी का वोट इस आधार पर नहीं कटना चाहिए कि बीएलओ उनको ट्रैक या ट्रेस नहीं कर पाया जब बीएलओ को 3 बार जाना था। लेकिन डेड लिस्ट में नाम देना, डाल देना, या स्थानांतरित परमानेंटली शिफ्टेड में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम डाल देना जो गांव में खेती किसानी या मजदूरी करने के लिए जाते हैं, सोचिए कितनी बड़ी चूक हुई होगी। कहाँ, किनके यहाँ आए हम, कहाँ हैं आप? हैं, अच्छा, गिरजानंद पासवान जी, अच्छा ये विस्थापित में है। अच्छा, इनका नाम विस्थापित में है। आपका? मनोज चौधरी। आपका किस में नाम है? मेरा घर आगे है। हाँ, अब देखिए 2 आदमी हैं, ये है गिरजानंद पासवान जी। बेटा आप कुर्सी उधर ही रखना। ये हैं गिरजानंद पासवान जी और आप? मनोज चौधरी। चुनाव आयोग की लिस्ट के मुताबिक गिरजानंद पासवान जी यहाँ से परमानेंटली शिफ्टेड हैं, विस्थापित हैं, यहाँ नहीं रहते इस गांव में, अररिया के इस गांव में जहाँ मैं हूँ। और अब मनोज चौधरी जी इसी गांव में रहते हैं। मनोज चौधरी जी साक्षात जिंदा हैं, खड़े हैं अपने 2 पांव पर, बिल्कुल टनाटन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। चुनाव आयोग की लिस्ट में ये मुर्दा है, पता चला आपको कि मुर्दा है? नहीं सर, है? हम तो अभी जिंदा है, तो मर कैसे गए? नहीं, लेकिन लिस्ट में मर गए पता चला? लिस्ट में तो मर गए हैं। तो लिस्ट में मर गए तो मर गए, और क्या है? अब जिंदा कैसे होइएगा? हैं? कब पता चला आपको कि मर गए? ये परसों तरसों पता चला कि मर गए। मर गए। तो अब क्या करिएगा? वो है फार्म जो लगेगा कोशिश करेगा तो क्या। देखिए कैसे चुनाव आयोग की लिस्ट बनी है कि जो मुर्दा हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम है। कई बार मैंने दिखाया कि एक बूथ पर ऐसा है कि 28-28 जो डेड लोग हैं, जिनकी मौत या जिनका निधन 6 साल 10 साल पहले हो गया, 15 साल पहले, उनका नाम है। और जो चलते फिरते इंसान हैं उनका नाम डेड लिस्ट में है, मतलब जो जिंदा है उनका नाम मुर्दे के तौर पर है। तो बताइए क्या करते हो ऐसे? आप किराना दुकान में काम करते हैं। काम करते हो कहीं, तो एक तरह से दिहाड़ी टाइप से या महीने का कुछ मिलता है? 300 रुपया रोज। 300 रुपया रोज मिलता है, किराना दुकान में काम करते हैं। घर परिवार में और कौन लोग हैं आपके? सभी है। घर कौन सा है आपका? घर आगे है, आगे ये थोड़ा सा आगे। इसी तरह की बस्ती में घर है। थोड़ा आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। ये मजदूर किस्म के लोग हैं, और अगर इनके साथ इस तरह के कुछ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर इनकी इस तरह से लिस्ट बनाकर इनकी मदद ना करें और चुनाव आयोग तक या जो ईआरओ, एईआरओ या जो अधिकारी हैं उन तक बात ना पहुंचाएं, तो पता नहीं ये मुर्दा, माफ़ करिए, जिंदा मुर्दा, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जिंदा लोग मुर्दा लिस्ट से हटकर और फिर से जिंदा लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं। और ये जो विस्थापित हैं चुनाव आयोग के लिस्ट के मुताबिक, ये फिर विस्थापित यहाँ इस गाँव के वोटर लिस्ट में स्थापित होंगे कि नहीं। तो अब अपने फॉर्म आपने भी कोई भरा है? भर के दिए थे सर, बोला कि मम्मी पापा को सूची दो निकाल करके, वो दिए, पहचान पत्र दिए। किस साल की पैदाइश है आपकी? मेरा 87 से पहले का है। और वोटर लिस्ट में नाम आपका क्या क्या है? पहचान पत्र के तौर पहचान पर पत्र है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और राशन कार्ड है, और जमीन का कागज है। जमीन का भी कागज है। तब क्या मांग रहा है आपसे वो? बोला कि आप मैंने वहाँ लिस्ट दीजिए बना के, सूची निकाल करके सब चीज़ दिए। उसका बाद फिर मैंने आया, बीएलओ बोलता कि नहीं वहाँ का नहीं होगा, मुखिया के पास जाइए। ये बड़ी पेचीदगी इतनी क्यों है? अच्छा ये बताओ, आपने क्या क्या कागज दिया है? अब हमने सूची दिए, पहचान पत्र दिए, आधार कार्ड दिए, फोटो किसको दिए? मुखिया को दिए। अच्छा, मुखिया जी को सब दिए। पहले बीएलओ को दिए थे, बीएलओ का
देने के बाद फिर आया तो फिर लिस्ट में आया कि नाम तुम्हारा मृत्यु में आ गया है। नहीं, तो बीएलओ जब आपसे कागज ले जाके कैसे मृत्यु में डाल दिया अब कैसे बताएं? है? बीएलओ का फॉर्म भर के दिए थे हाँ। या फॉर्म दस्तखत करा के ले गया था सब आपसे? कुछ ले गया। आपका ले गया था, आपका भी बीएलओ ले गया था? नहीं, मेरा बीएलओ नहीं ले गया था, मेरा पत्नी ले गया था। ऐसे कुछ दिया नहीं था हमको। रसीद तो पूरे बिहार में किसी को नहीं मिला, झूठ बोलता रहा चुनाव में। तो आपसे जब फॉर्म भरवा के ले गया फिर मृत लिस्ट में कैसे आ गया? कैसे आ गया तो वही ना बताएगा। अब देख लो भाई, ये तो जिंदा दिख रहे होंगे आपके। अब जरा जो लोग यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, ये कैसे, क्या लगता है क्या हुआ होगा इस केस में? सर ये जो है ना, जब ये आया एसडीओ साहब बोला तो गांव में हम कैंप लगवाए। कैंप लगवा के जो वोटर लिस्ट निकाल के नाम पढ़ना शुरू किए तो बहुत लोगों को बोले कि देखिए सबको हैं? मुर्दा आ गया। ये भी मुर्दा आ गया? हाँ, ये तो मुर्दा यही है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं एक मुर्दा आ गया है? यही तो एक मुर्दा यही है और आप भी मुर्दा हो? हम भी मुर्दे हैं। एक मुर्दा दूसरे मुर्दा को लेके आए हैं? आप भी मुर्दे में हो? जी मुर्दे में। मुर्दे में हो? चौकीदार था। हैं? ये चौकीदार देखिए, ये आइए, ये पांचों लोग आइए, ये सब मुर्दा लिस्ट में है। ये आइए इधर आइए। अब देखिए, अब ये 5 लोग हो गए। इसको पकड़िए कागज जरा आप 1 मिनट के लिए। अब ये 5 लोग हैं। आप नाम बताओ। मनोज चौधरी। मनोज चौधरी। आपका? वकील यादव। वकील यादव। आपका नाम? रामदेव पासवान। आपका? इंद्रानंद पासवान। आपका? मीना देवी। मीना देवी। हाँ। ये 5 लोग हैं और पांचों जो यहाँ 2 पैरों पर खड़े हैं, साक्षात हैं, आंख कान नाक सब सलामत है। सब सलामत है ना? और जिंदा है, गवाही दे रहे हैं खुद जिंदा होने की। लेकिन चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें ये पांचों डेड लिस्ट में है, मतलब मुर्दा है, इस दुनिया में नहीं है। इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट से ये इन्हें बाहर कर दिया गया है और इस गांव में ऐसे ही हैं, चल फिर रहे हैं। ये बताओ कब पता चला आपको कि आपका नाम मतलब मुर्दा वाला में आया? पता चला कि मुर्दा में नाम है? पता चल रहा कि नहीं पता चल रहा? 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन पहले पता चल रहा? हाँ। पता चल रहा कि मर गया? हाँ। तब फिर अब की करबे? तब की करबे? हैं? अब तो मर गया, अब केना जिंदा हो वो? केना जिंदा हो वो? अब केना जिंदा? हैं? घर में और के छे? अब सरकार जिंदा करते हैं? अब सरकार जिंदा करते। घर में और के है? घर में के? सब है अच्छे। सब है। तो सबका वोटर कार्ड है? सबको बन गया? हाँ, सबको बन। तोरे निपटाए दिल को ऊपर भेज दिल को हाँ। यमराज पास? हाँ। हैं? हाँ। अब केना आए भो वापस? सरकारे ने फिर आनते। सरकारी आनता है। हाँ। अच्छा, इनके हस्बैंड है? आइए आइए। तो आपकी तो पत्नी को तो भेज दिया ऊपर? भेज दिया है? जो ये गिनती करता है, ये सर्वे करता है हाँ। चुनाव का, आदमी का गिनती जो करता है वो आता नहीं है। हाँ। जो बात है क्लियर, वो आता नहीं है। हाँ। वो कहीं एक जगह बैठ गया, उनको चाहे कहीं मिल गया और कितना को मुर्दा कर दिया, कितना को जिंदा कर, यही कारण है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बालेश्वर पासवान। अब आपकी पत्नी हुई। हाँ। तो ये बताइए, आपको आपकी पत्नी को डेड लिस्ट में डाल दिया? डाल दिया, अभी तो जिंदा है। जिंदा है वो। तो यहाँ इसका मतलब बीएलओ यहाँ नहीं आया? आप नहीं। है? वो आता तो गिनती करता है घर घर, जनगणना मतलब है घर घर जाके पूछना है क्या बच्चा है, कौन जिंदा है, कौन मरा है। नहीं, जनगणना नहीं हो रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट बन रहा है तो भी उसका फॉर्म भरना है, फॉर्म पे दस्तखत कराना है, कागज लेना है। लेकिन ये बताइए, आपकी पत्नी को मुर्दा लिस्ट में डाल दिया, आप कैसे जिंदा बच गए उस वोटर लिस्ट में? हम तो उनका साथ थोड़ी जाएंगे। हैं? नहीं, हम कैसे जाएंगे उनका साथ? हम नहीं, हम जान रहे हैं कि आप जिंदा कैसे बच गए, इनको कैसे कर दिया? उनको कर दिया, जो गिनती करता है वो कर दिया। कर दिया। हाँ। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? तो बताओ, अब ये तो सब ये 5-6 लोग हो गए यहाँ पे। टोटल कितने लोग हैं यहाँ ऐसे? ऐसे सर 8 आदमी मरा हुआ में है। हाँ, 8 आदमी। फिर से लिस्ट लाइए। 8 आदमी डेड लिस्ट में है जी। 4 आदमी विस्थापित में है। हाँ। और अभी बीएलओ तो जब जाके मिले कल एसडीओ साहब को बोले। हाँ, क्या क्या हुआ? अब आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आशीष जी, आप भी जरा समझाइए आप लोग कि अब ये जो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉर्म 6 जमा करना होगा, तो अब आप लोग इन लोग की प्रक्रिया के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे नहीं, हम लोग आज तो निर्णय आया है, लेकिन हमने 2 दिन पहले ही ईआरओ के दफ्तर में जाके इन लोगों से एक आवेदन भरा के, क्योंकि हमने एक फॉर्मेट बनाया। अब इन्हें तो कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं देना था। पिछला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि आधार और आपत्ति दर्ज कीजिए, तो ये आपत्ति का एक आवेदन हमने बनाया और इसके साथ आधार लगाकर सबका, इन लोगों का जिनका जो डेड वाले में, और सबको ईआरओ से मिले और ईआरओ को दे दिया। उनका रिसीविंग भी है 20 तारीख को। हाँ, उन्होंने मतलब कहा कि उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 भरना पड़ेगा,
वो जो 11 तो ये माना कि गलती क्यों हुई, ये बहुत बड़ी गलती है ना। मैं कह रहा हूं, हो सकता है कोई एब्सेंट में मिल जाए, लेकिन डेड में कैसे हो सकता है? ये चलते फिरते सब लोग, और बीएलओ तो कोई ऐसा है नहीं कि अररिया में पूर्णिया का बीएलओ आ रहा है। भाई इसी गांव के आसपास के लोग होंगे, हैं? किसी को भी इसको नहीं पता होता, लोकल है। हाँ नहीं, वो तो बोलते हैं कि इतना प्रेशर है, हमारे जो बीएलओ हैं उन पर इतना प्रेशर है, और थोड़ा शहरी इलाका है, यहाँ पता नहीं चलता है, इस तरह की कोई बात वो बोल देते हैं। उतनी गलती तो स्वीकारने का कल्चर बचने नहीं के लिए बहाना, बहाना। अपना बचने के लिए बहाना हुआ ये। हाँ, आपको क्या लगता है क्या हुआ इसमें? देखिए सर, और अब क्या लगता है, क्या क्या आपने इसमें सबसे फॉर्म भरवाया है? ये जो है ना, ये जो पहली बार ये जो हो रहा है वो 1 महीना 1 साल का चीज नहीं है, ये इसमें समय लगेगा। हाँ, मतलब कम से कम 3-4 हाँ, महीने का ये प्रोसेस टाइम होता होना है। चाहिए। तो इसमें 20 दिन आनंद में होगा। फानन में दबाव में बहुत लोगों को पर्ची जो है मिला नहीं, और वो पर्ची अपने से भर भर के वो लोग जमा दे दिया दबाव पर। अब जब कागज नहीं मिला, वही रूम में बैठ के वो किसी को मृत्यु, किसी को जिंदा, किसी को मृत्यु करते चला गया। तो उसमें गलती है, चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही जिम्मेदारी उनको लेना है कि भाई वो आदमी जिंदा है तो उसको राइट है, वो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है उसको, और उसको मृत्यु आप नहीं कर सकते जब जिंदा है तो। और सबसे बड़ी पेचीदगी ये है, देखिए जैसे आज मैं बहस सुन रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन बहस सुन रहा था, जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, जस्टिस बागची की बेंच में, ट्रैवलिंग के दौरान जब मैं पटना से अररिया आ रहा था, तो अब उसमें कई बार ये आकलन करना, जो वहाँ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक कि जजेज या एडवोकेट्स, कि आकलन करना मुश्किल है कि अगर इनकी मदद के लिए लोग ना हो, ऐसे लोग, तो इनका नाम अगर कट जाए और इनका नाम मृतक की लिस्ट में आ जाए, और अगर चुनाव आयोग जिस तरह से लिस्ट जारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद, फटकार के बाद, तो इन्हें हो सकता है पता भी न चले कि इनका नाम कट गया, कोई बताने वाला भी नहीं, कोई सुनने वाला। जब जीते जी किसी को बीएलओ यहाँ आए बगैर या इनसे मिले बगैर बीएलओ उनकी डेड लिस्ट में नाम डाल सकता है, तो फिर सोचिए इनके मताधिकार पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि नाम वोटर लिस्ट से आउट हो जाएगा। एक एक वोट की अहमियत होती है, कई बार हार जीत 1 वोट से हो जाती है, और हर आदमी एक सिंगल यूनिट है, हर आदमी को 1 वोट का अधिकार है, और ये वो अधिकार है जिसमें ऊपर बैठा आदमी और नीचे बैठा आदमी, सबसे टॉप पर बैठा आदमी और सबसे निचले पायदान पर आदमी, दोनों बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी भी 1 वोट देंगे, राष्ट्रपति भी 1 वोट देंगी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी 1 वोट देंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी 1 वोट देंगे, और यहाँ जो पासवान जी, यादव जी, जो भी इस गांव में बैठे हैं, वो सब 1 वोट देंगे। तो एक एक वोट की अहमियत होती है, और ऐसी स्थिति में इस तरह से एसआईआर हो रहा है। और क्या सबूत चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, क्योंकि बार बार हम जैसे लोग वीडियो के जरिए बता रहे हैं, आप लोग के यहाँ सब लोग बीएलओ आए थे, यहाँ आपके आए थे बीएलओ? आप जिंदा है मुर्दा है, पहले ये बताइए। जिंदा है। आप जिंदा है, तो आपके यहाँ बीएलओ आए थे या आप फॉर्म लेके गए थे? नहीं, फॉर्म लेके आया, लेके गए थे, भर दिए। चलिए, और कोई है यहाँ पे डेड लिस्ट वाले? हो गए ये दूसरे टोला में है। दूसरे टोला उधर है, हाँ, इन्हीं के टोला में और है, मैथलाल। कितना दूर है यहाँ से? बगल में क्या, बुलाइए ना उनको जरा। चलिए ना वही बस। चलिए आइए, एक और आदमी से मिल लेते हैं, आइए।